वेलकम बैक टू हर्बलिस्ट नुमान। जिस तरह की हमारी प्लांट बायोमोलिक्यूल्स की फूड बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज चल रही है, तो सेम एज इट इज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड्स को अगर हम अपनी डाइट से निकाल दें तो बिल्कुल हमारी फूड बायोमोलिक्यूल्स और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाई मादे, वो उनकी लिस्ट जो है इनकम्प्लीट होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमीनो एसिड्स के ऊपर। बात होगी अमीनो एसिड्स क्या हैं, अमीनो एसिड्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, किस किस फूड में पाए जाते हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होती है तो क्या क्या डिजीज का सामना हो सकता है। तो वीडियो को देखिएगा आखिर तक ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अमीनो एसिड क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक मोनोमर है किसका? प्रोटीन का। आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, ये बेसिकली आपको बीड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक एक बीड को अगर आप देखते हैं सेपरेटली तो ये आपके पास एक अमीनो एसिड, अगर इसको ओवरऑल थ्रोली देखा जाए तो ये आपके पास एक प्रोटीन है। तो आप कह सकते हैं कि अमीनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है, एक आइसोमर है, एक मोनोमर है किसका? प्रोटीन का। जिसके जिस तरह आपके पास तस्वीर होती है, उसके जो बीड्स होते हैं वो आपके पास अमीनो एसिड है, और ओवरऑल अगर तस्वीर को देखा जाए तो वो आपके पास एक प्रोटीन है। स्ट्रक्चरली वजात को आपको समझ गए होंगे। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको देखते हैं कि एक अमीनो ग्रुप NH2 होता है, एक COOH कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन और R ग्रुप वगैरह होते हैं। अब ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चरली वजात। और ये होता क्या है, हमने अर्ज किया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? प्रोटीन का। एक मोनोमर है प्रोटीन का। जब हजारों अमीनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन का यूनिट बनता है। अब इसकी अगर वजात की जाए, इसको देखा जाए तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं, जिनमें एसेंशियल भी होते हैं, नॉन एसेंशियल भी होते हैं। अब इनमें 9 जो है आउट ऑफ 20 ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और रिमेनिंग जो 11 अमीनो एसिड्स हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी जो है इनफ अमीनो एसिड्स वगैरह नहीं बनाती, तो क्या होता है कि हम इसको अपनी डाइट के जरिए इसको ले रहे होते हैं अमीनो एसिड्स को। अब इन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को देखा जाए तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें हिस्टिडीन है, इसमें आइसोल्यूसिन है, इसमें ल्यूसिन है, इसमें लाइसिन है, मिथ्योनिन है, फिनाइलएलानिन है, इसमें थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वेलिन है। ये आपके पास एसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब ये जरूरी क्यों होते हैं, इनके फंक्शंस को देख लेते हैं कि ये क्या क्या फाल हमारी बॉडी के अंदर सर अंजाम देते हैं। अब जितने भी जिम वाले हजरात देखते हैं तो वो अमीनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स लेते हैं, किसके लिए? मसल ग्रोथ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये आपकी मसल बिल्डिंग में, आपकी मसल ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं अमीनो एसिड्स। अब इसके साथ साथ अगर आपको इंजरी वगैरह होती है, इंजरी के बाद अगर आपने रिकवरी वगैरह करवानी होती है तो उसमें भी आप अमीनो एसिड फूड्स ले रहे होते हैं या अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, ताकि एक तो उसकी रिकवरी जल्दी हो और साथ में क्या आपकी मसल ग्रोथ में भी इजाफा हो, आपके मसल भी अच्छे से बिल्ड हो सके। नंबर 2 पे क्या करता है, ये एंजाइम प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। अब एंजाइम प्रोडक्शन में अगर मसल ग्रोथ में देखा जाए तो उसमें वैलिन जो अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो अहम रोल प्ले कर रहा होता है। और एंजाइम प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो सारे अमीनो एसिड जो है वो इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि एंजाइम बेसिकली खुद एक प्रोटीन है और अमीनो एसिड मिलके ही प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20 के 20 अमीनो एसिड जो है वो इसमें एनरोल होते हैं। अब एंजाइम क्या है? कैटालिस्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहा होता है, स्पीड अप कर रहा होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना हो या ये कैटालिस्ट ना हो तो उसके नतीजे में क्या होता है, हम आज का जो खाना खाया है वो तकरीबन सालों बाद जो हजम हो। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों और जानवरों की बॉडी के अंदर एंजाइम्स रखे हैं, और वो एंजाइम क्या काम करते हैं, वो हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इनको स्पीड अप करते हैं, इनकी स्पीड को तेज करते हैं, कैटालाइज करते हैं। जिसके नतीजे में क्या होता है कि हम 6 या 7 घंटे बाद अप्रोक्सीमेटली हमारा खाना सुकून से हजम हो जाता है, हमें दोबारा खाने की हाजत पेश आती है। खाना तो अमूमन जो है आपका 2 से 3 घंटों में, 4 घंटों में हजम हो जाता है अगर हम इंसानों के रूप में खाएं। अगर हम जानवरों के रूप में खाएं जैसे कि शादियों का खाना है तो वो फिर 6-7 घंटे वो भी ले जाता है। तो ये फिर भी वो क्या काम कर रहे होते हैं, उनमें क्या क्या जो एंजाइम्स ही हैं वो शाहकार जो हमारी बॉडी में डाइजेशन वगैरह को और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे आपके पास ये न्यूरो ट्रांसमीटर सिंथेसिस। अब ये न्यूरॉन के फाल में भी आपके अमीनो एसिड्स अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसमें ट्रिप्टोफैन है, उसके अलावा सेरोटोनिन है, डोपामिन है, जो क्या करता है आपके मूड को अफेक्ट करते हैं, आपकी स्लीप को बेहतर बनाते हैं, उसके साथ साथ आपकी ब्रेन फंक्शनैलिटी में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में भी अमीनो एसिड जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे है जी आपके पास हार्मोन रेगुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हम ह्यूमंस हो, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो भी एक अहम हमारी बॉडी का, हमारी जिंदगी का हिस्सा है।
हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपने देखे होंगे, सुने होंगे। तो ये आपके अंदर जो एक अमीनो एसिड ल्यूसीन है, और ल्यूसीन क्या करता है, ये आपके हार्मोनल रेगुलेशन में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इसमें आपके पास हार्मोन इंसुलिन वगैरह है, थायराइड हार्मोन्स हैं, जो क्या करते हैं, आपकी ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को और इम्यून सिस्टम वगैरह को बेहतर बनाते हैं। नंबर 5 पे है जी, ओवरऑल के इम्यून फंक्शन में भी ये अहम किरदार अदा करता है। इसमें कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व हो रहा होता है, इसमें अमीनो एसिड थ्रियोनिन शामिल होता है, एनरोल्ड होता है। अब ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत को अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने में मदद देते हैं। हमारे जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमारे जो गला खराब होना, बुखार होना, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, इनसे क्योर करने में मदद देते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अब जी मेन चीज कि अगर हम अमीनो एसिड्स की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसके नतीजे में हमें क्या क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, इसके नतीजे में एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, आइसोमिनिया, इंसोमिनिया हो सकता है, यानी कि नींद की कमी का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, थैलेसीमिया का शिकार हो सकते हैं, हमें भूख लगने का मसला दरपेश हो सकता है कि हमें भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट का सामना हो सकता है, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। उसके अलावा जिगर के गिर्द चर्बी का इकट्ठा होना भी, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकती है। तो लिहाजा क्या करें कि अमीनो एसिड पर मबनी ग़िज़ाएं खाएं। और अब देखते हैं कि अमीनो एसिड किस किस में पाया जाता है। आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध है, मक्खन है, घी है। उसके अलावा आप जो दालें लेते हैं, इनके अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है। आपके पास जो फिश है, उसके अमीनो एसिड पाया जाता है। सीड्स में आप देखते हैं, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, जो आपके पास सीसम सीड्स है, इनके अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है। अब इनको ओवरऑल देखते हैं तो जितने भी आपके प्रोटीन फूड्स हैं, बेसिकली वही आपके अमीनो एसिड का सोर्स है। एसिड वाली ग़िज़ाओं को प्रेफर करना है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।